अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन से पहले हम डिस्कस करते हैं टू टर्मिनोलॉजीज़ को। एक हमारे पास होते हैं वॉलंटरी एक्शंस और एक हमारे पास होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में क्या डिफरेंस है? वॉलंटरी एक्शंस उन एक्शंस को बोलते हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, जो कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे स्केलेटल के मसल है। स्केलेटल के मसल उन मसल को कहते हैं जो कि हमारे बोन्स के साथ अटैच हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चलाते हैं। इसी तरह बॉडी के ऑर्गन और भी बहुत सारे मसल्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि क्या है, हमारे पास वॉलंटरी है, यानी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। दोज एक्शंस विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, दोज एक्शंस विच आर under the control of our will बोलते हैं मर्ज़ी को, जो कि हमारे मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं। एक है हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी कि वो एक्शंस जो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हार्ट बीट। अब हार्ट के जो हमारे पास कार्डियाक मसल्स है, ये इनवॉलंटरी मसल्स है। हमारा हार्ट जो बीट करता है, क्या कोई इसको स्टॉप कर सकता है कि मतलब आज मेरा हार्ट बीट ना करे, हम इसको स्टॉप करते हैं? नहीं कर सकता। इसी तरह हमारा जो एलिमिनेटरी कनाल है, इसमें स्मूथ मसल्स है। जब हम खाने का नवाला मुंह में डाल देते हैं तो वो ख़ुद ब खुद नीचे स्टमक में चला जाता है, उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब कोई ये कह सकता है कि मेरा मुंह जो नवाला मैंने निकाल लिया वो आज नीचे ना जाए या उसकी डाइजेशन ना हो। इसी तरह हमारे पास ग्लैंड्स है जो कि हार्मोन पैदा करते हैं, वो भी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, यानी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो नहीं चलते बल्कि वो ख़ुद ब खुद काम करते हैं। तो इनवॉलंटरी एक्शंस दोज एक्शन विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, दोज एक्शंस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो कि हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते बल्कि ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिक इनका रिस्पांस होता है, ये इनका एक्शन ऑटोमेटिक होता है, ख़ुद ब खुद ये चलते हैं। इसके बाद हम लिटिल बिट अगेन डिस्कस करते हैं हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। उसके बाद फिर हम आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ आते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि ये कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। इनवॉलंटरी एक्शन का मैंने बता दिया। सो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन इन आवर बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं। एंड दे सेंड नर्व इम्पल्सिस टू कार्डियाक मसल्स। कार्डियाक मसल कौन से मसल होते हैं? कार्डियाक मसल आर द मसल ऑफ आवर हार्ट्स। दे आल्सो सेंड नर्व इम्पल्स टू ग्लैंड्स एंड दे आल्सो सेंड नर्व इम्पल्स टू स्मूथ मसल्स। अब हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के अगेन टू टाइप्स है। द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ sympathetic nervous system, sympathetic nervous system, and second is parasympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system इट डील विद द इमरजेंसी सिचुएशंस। ये क्या कर लेते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त डील करता है, डील विद
deal with emergency situations. So what is meant by the emergency situation? For example, हम किसी के साथ लड़ते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है। अब अगर हम उस पे डोमिनेंट है, हमें पता है कि हमने क्या करना है, ये मुझसे छोटा है या मेरी पावर उस पे ज़्यादा है, तो हम उसको क्या करते हैं, सही लगाते हैं, ठीक है। या अगर हम किसी के साथ लड़ते हैं, वो हमसे बड़ा है या वो हम पे डोमिनेंट है, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में कि या फाइट या लड़ो, अगर लड़ते नहीं हो तो फिर क्या करो, भागो। तो इस सिचुएशन को कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम लड़ते हैं, इन केस ऑफ हम लड़ते हैं या हम भागते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, इंक्रीज हार्ट बीट होता है, इंक्रीज हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी हमारे पास इंक्रीज हार्ट बीट। मसल्स क्या होते हैं, मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, और जो हमारा डाइजेशन होता है वो उस टाइम इनहिबिट हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। इनहिबिट दी डाइजेशन या स्टॉप दी डाइजेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लड़ाई की, उसको हमने सही मारा, 2-3 लगाए उसको, या हम भाग गए मैदान से, हम क्या हो गए, भाग गए। अब बॉडी को अगेन नॉर्मल पोजीशन पे कौन लेके आता है, वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगेन बॉडी को, मतलब लड़ाई के बाद या भागने के बाद अगेन जो हमारे बॉडी की पोजीशंस है वो अगेन नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं, एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या कर लेता है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया, उसको नॉर्मल पे लेके आते हैं, यानी डिक्रीज़ द हार्ट रेट, डिक्रीज़ हार्ट रेट यानी डिक्रीज़ करता है, लेकिन नॉर्मल तक करता है कि हमारा हार्ट रेट क्या है कि 72 टाइम्स पर मिनट से, या ये क्या कर लेता है, डिक्रीज़ हार्ट बीट डिक्रीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे जो मसल्स हैं, मसल क्या होते हैं, मसल्स बिकम रिलैक्स, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, एंड इट इन्हांस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और ये क्या कर लेते हैं, डाइजेशन को प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं, इन्हांस द डाइजेशन। होप यहाँ तक तुम लोग सबको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन? सिंपली हम कहते हैं कि द इमीडिएट और क्विक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस, द क्विक एंड involuntary, the quick and involuntary response to a stimulus is called as reflex action, is called as reflex action। अब मैं आता हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। क्विक एंड इनवॉलंटरी, यानी स्टिमुलस क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ गया। यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टिमुलस में हमारे पास 2 इन्वायरमेंट आते हैं, एक बॉडी का इन्वायरमेंट जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट है, और एक हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यानी स्टिमुलस में कोई चेंज आ गया तो बॉडी उसको क्या कर लेती है, रिस्पांस करती है, लेकिन वो रिस्पांस क्या होता है, क्विक होता है, फास्ट होता है, इमीडिएटली होता है, और ये क्या है, हमारे पास इनवॉलंटरी है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये होता किस तरह से है, हमारा क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये नर्व इम्पल्स को सेंड करते हैं, ग्लैंड्स में भी सेंड करते हैं, मसल में भी सेंड कर लेते हैं, 2 तरीक़ों से सेंड करते हैं। यानी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम send the nerve impulse by 2 ways, send the nerve impulse by 2 ways, 2 तरीक़ों से सेंड कर लेते हैं। एक क्या है कि हमारे पास जो ब्रेन है, सेंट्रल ब्रेन है या सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये भेजता है हमारे पास वॉलंटरी एक्शन के लिए भेजता है। दूसरा ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है या जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये भेजता है इनवॉलंटरी एक्शन के लिए।
अब जब इनवॉलंटरी एक्शन के लिए भेजेगा और वो क्या होगा, क्विक होगा, हमारे पास रिस्पांस फास्ट होगा, तो इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मैं आगे एग्जांपल दूंगा जहां से आप लोग को मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा। एक हमारे पास होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एक है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क की हम डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि द पाथवे फॉलोड बाय या द पाथवे फॉलो बाय द पाथवे फॉलो बाय नर्वो इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, यानी वो रास्ता जिसमें नर्व इम्पल्स जाता है और वो कंप्लीट करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, उसी पाथवे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स एक्शन होता किस तरह है, आइए एग्जांपल की तरफ आइए। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रा करूँगा। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था स्पाइनल कार्ड को, कि स्पाइनल कार्ड एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ two regions, one is the white matter and other is the gray matter. The outer region is called as, या the outer part is called as white matter. ये क्या हमारे पास white matter है। The butterfly like structure present in the white matter which is called as gray matter. यहाँ पे क्या होता है, बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रे मैटर का नाम देते हैं। ये क्या हो गया, ग्रे मैटर। पहले डायग्राम की तरफ देखिए, फिर उसके बाद मैं समझा देता हूँ एग्जांपल का कि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह होता है और रिफ्लेक्स आर्क किस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, लेट सपोज ये हमारा हाथ है, क्या है, हाथ है, ज़्यादा चलो ठीक है। अब हार्ट पे हमारे हाथ पे क्या है, चूँकि स्किन होता है वहाँ पे मौजूद होते हैं रिसेप्टर मौजूद होते हैं। कौन से रिसेप्टर मौजूद होते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं थर्मो रिसेप्टर एंड पेन रिसेप्टर। अब जब हमारा हाथ किसी चीज़ पे, गर्म चीज़ पे टच हो जाता है तो वहाँ से क्या आते हैं, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आते हैं हमारे पास। ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन लेके आ रहा है, नर्व इम्पल्स लेके आ रहा है। साथ में चूँकि यहाँ पे हमने जिक्र किया था कि हमारे पास डोर्सल पार्ट में सेंसरी न्यूरॉन के साथ गैंग्लियन भी मौजूद होता है। स्पाइनल कार्ड में मैसेज लेके आए, चूँकि ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड में क्या मौजूद होते हैं कि स्पाइनल कार्ड में हमारे पास मौजूद होते हैं हमारे पास इंटर न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो ये मैसेज इसमें लेके आता है। यहाँ से वापस क्या होता है कि वापस ये रिस्पॉन्ड कर लेता है इफेक्टर के ज़रिए, यानी यहाँ पे हमारा जो मसल्स होते हैं उसको इफेक्टर का नाम देते हैं, मसल्स। और फिर ये रिफ्लेक्स एक्शन, यानी ये पाथवे हमारे पास, मैं समझा देता हूँ एक दफ़ा इन डायग्राम से मैं फारिग हो जाऊँ। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हाथ है, ठीक है, किसी गर्म चीज़ पे टच हो गया, हार्ड सब्सटेंस पे टच हो गया, तो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर कहते हैं स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, बाहर कोई चेंज आ गया उसको मालूम करना। अब चेंज क्या आ गया, हार्ड सरफेस पे हमारा हाथ टच हो गया, किसने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर्स है। लेकिन कौन से रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर्स है एंड पेन रिसेप्टर्स है। थर्मो बोलते हैं जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, पेन जो कि दर्द को। फ़ौरन क्या हो गया, जो ही हमारा स्किन गर्म चीज़ पे टच हो गया, हॉट ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, टच हो गया, सेंसरी न्यूरॉन साथ में गैंग्लियंस भी फ़ौरन नर्व इम्पल्स को लेके आते हैं। कहाँ पे लेके आते हैं, स्पाइनल कार्ड में लेके आते हैं।
गर्म चीज़ पे हाथ टच हो गया, सेंसरी न्यूरॉन ने नर्व इम्पल्स लेके आया, ये जो एरो हेड बनाए हुए हैं ये पाथवे को शो करते हैं, फ़ौरन लेके आया स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड में हमारे पास सारे के सारे कौन से न्यूरॉन है, वहाँ पे हमारे पास सारे के सारे मिक्स्ड न्यूरॉन है। क्या है? मिक्स न्यूरॉन या मिक्स नर्व। वो क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, यानी नर्व इम्पल्स को पास कर देते हैं, आगे बता देते हैं। किसको बता देते हैं? मोटर न्यूरॉन को बताते हैं। क्या है हमारे पास? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज भेज देते हैं इफेक्टर में। इफेक्टर बोलते हैं जिसने आगे काम करना है। तो इफ़ेक्ट किसने करना है? मसल ने करना है। यानी हमारा गर्म चीज़ पे हाथ टच हो गया, हम फ़ौरन क्या कर लेते हैं? हाथ को ऊपर कर लेते हैं, मतलब झटका देते हैं वहाँ से, तो ये क्विक रिस्पांस होता है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी हमारे पास ये क्या है? क्विक एंड इनवॉलंटरी। गर्म चीज़ पे हाथ टच होता है, हमें पता नहीं, लेकिन हम फ़ौरन हाथ उठा लेते हैं। एक तो रिस्पांस क्विक होता है, दूसरा इनवॉलंटरी होता है। इसी को हम नाम देते हैं क्विक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स आर्क, ये जो पाथवे है, रास्ता है कि कहाँ से कहाँ तक मैसेज चला गया। पहले हमारे स्किन रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन मिक्स न्यूरॉन में, मिक्स न्यूरॉन से लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन, कहाँ पे लेके आते हैं? इफेक्टर में। यानी ये जो रास्ता है, ये जो पाथवे है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे फॉलोड बाई रिफ्लेक्स एक्शन या द पाथवे फॉलोड बाई नर्व इम्पल्स is called as reflex action. The pathway followed by reflex action. Simple. The pathway बोलते हैं रास्ते को, फॉलो बाई रिफ्लेक्स एक्शन, यानी वो रास्ता जिसके ज़रिए रिफ्लेक्स एक्शन जाता है, जिसके ज़रिए रिफ्लेक्स एक्शन अपने काम को पूरा करता है। इस पाथवे को, इस रास्ते को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे। जहाँ तक अभी तक हो गया साथ साथ में कर लिया करें, तैयार कर लिया करें, क्योंकि कॉलेज ओपन पे तुम लोग के लिए बहुत आसानी होगी। और ये सारे हम वो चैप्टर डील कर रहे हैं जिसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।